नमस्कार जी, मैं सुरदीप आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही दिलचस्प कहानी चतुर मेंढक और मूर्ख कौवे की। एक नदी के किनारे चतुर मेंढक रहता था। मेंढक अपने जीवन से खुश और संतुष्ट था। एक बार जब वह नदी से बाहर आया और नदी के किनारे धूप सेंकने के लिए बैठ गया, उसी समय एक काले कौवे ने उस पर हमला किया और उसे अपनी चोंच के बीच पकड़ लिया। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन मिला है! अरे वाह 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 वाह! अपनी चोंच के बीच असहाय मेंढक को दबाते हुए और खुशी महसूस करते हुए कौवा हवा में उड़ गया। नदी किनारे एक पुराना मंदिर था जो पथरीले पहाड़ पर स्थित था। पत्थर के सामने रखते हुए कौवे ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हे मेंढक, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। मैं तुझे खा जाऊंगा, अपनी भूख मिटा लूंगा और एक हफ्ता तो आराम से दिन कट जाएंगे। मेंढक ने कहा, कौवा महाराज, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी आखिरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। दया करो, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। उसने अनुरोध किया। मरते समय भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कौवे ने अधीरता से कहा। जल्दी से अपनी इच्छा बताओ, मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। मेंढक ने अपनी पानी भरी आंखों से देखा और कौवे की ओर देखने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ प्रिय कौवे। मुझे मरने से पहले बहुत डर लगता है। मेरा निवेदन है, मेरी मृत्यु तत्काल और दर्द रहित होनी चाहिए। आपकी काली चोंच मोटी और तेज नहीं है। मुझे डर है आप मेरे दिल को इससे चोंच मारेंगे, तो इससे मुझे बहुत दर्द होगा। कृपया अपनी चोंच थोड़ा तेज कर लो ताकि आसानी से मर सकूं। कौवे ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी नन्ही आंखों से मेंढक की ओर देखा। अंत में कौवा बोला, चलो, मेरी चोंच को तेज करने में क्या नुकसान है। अपनी चोंच को भाले की तरह बनाने के बाद आऊंगा। तब तक आप यहाँ प्रतीक्षा करें। मेंढक ने जल्दी से हाँ में हाँ मिलाकर अपना सिर हिलाया। जैसे ही कौवा मुड़ा, मेंढक एक छलांग में पानी के भीतर चला गया और जब कौवा अपनी चोंच रगड़ रगड़ कर और तेज कर रहा था स्वादिष्ट भोजन के लालच में, तब मेंढक खुशी से पानी में तैर रहा था। अंत में कौवे को महसूस हुआ कि चोंच काफी तेज हो गई है। पानी में मेंढक को देखकर कौवा चिल्लाया, मैंने अपनी चोंच को तेज कर दिया है और अब मैं आपको खाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। नदी के अंदर बैठकर मेंढक खुशी से हंस पड़ा। हा हा हा, मेरे प्यारे कौवे, उसने एक ताना दिया। ना तुम्हारी चोंच तेज, बल्कि बुद्धि भी तेज नहीं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिली, हमें कभी भी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हिम्मते मर्दा तो मद दे खुदा। मुसीबत में घबराने से, डर से समस्या का समाधान नहीं कर सकोगे। जैसे भी हो, सामना करना चाहिए। जैसे मेंढक ने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल किया और अपनी जान बचा ली। सो बच्चों, मुसीबत के समय कभी भी घबराना नहीं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई ना कोई योजना बना के उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। तो बच्चों, आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी घंटी को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। धन्यवाद।